हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सरकारी नौकरी के बारे में। जो एक नई सरकारी नौकरी आई है, आपके लिए बहुत ही अच्छी उम्दा नौकरी है। यदि आपको अपने राज्य में नौकरी चाहिए, यानी अपने स्टेट में चाहिए, अपने होम स्टेट में नौकरी चाहिए, या आप नौकरी करना चाहते हैं या अपने शहर में नौकरी करना चाहते हैं, तो इससे बेहतर नौकरी कोई दूसरी आपके लिए हो ही नहीं सकती है। जितने पुरुष महिलाएं जो इस वीडियो को देख रही हैं, आपके लिए सबसे बेस्ट सरकारी नौकरी की जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। दोस्तों, इस वैकेंसी की बहुत खास बातें हैं। एक तो खास बात यही है कि ये आपके स्टेट में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। आप अपने नज़दीकी शहर में ही नौकरी कर सकते हैं, आप अपने ज़िले में नौकरी कर सकते हैं। ये तो सबसे बड़ी खास बात है। दूसरी बात ये भी है, इसमें इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा। इंटरव्यू का कोई झंझट ही नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं, बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको आता तो सब कुछ है, रिटन निकाल लेंगी सब कुछ। जब इंटरव्यू आता है तब वो होपलेस हो जाती हैं और इंटरव्यू अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है और फिर वो सिलेक्शन से रह जाती हैं। तो इसमें इंटरव्यू भी नहीं है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका टैलेंट आपके सामने दिखाई देगा। इसके बाद इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी होती है, और सबसे बड़ी बात यह है, ड्यूटी का जो टाइमिंग है वो सबसे बेहतरीन है, क्योंकि सुबह 9 बजे 9:30 बजे घर से निकलिए, 10:30 बजे की बैंक होती। इसमें कोई आपको और सैलरी भी अच्छी मिलती है। इसके साथ साथ सुविधाएं भी बहुत होती हैं, जैसे मकान बनवाने के लिए पैसा भी मिलता, गाड़ी के लिए, सबके लिए, और इंटरेस्ट भी बहुत कम लगता है। इसमें आपकी दौड़ भी नहीं होगी, इसमें आपको दौड़ना भी नहीं है, इंटरव्यू भी नहीं देना है। आप कहेंगे क्या इसमें हाइट मांगी जाएगी? इसमें कोई हाइट भी नहीं मांगी जाएगी, और जो दिव्यांग लोग हैं अब वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हम हर चीज़ बताएंगे। अब जैसे इसमें वेतन भी ठीक है, छुट्टी भी मिलेगी, नज़दीक पोस्टिंग भी होगी, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम एक एक करके आपको बताएंगे। इसलिए यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो को अपनी सभी सहेलियों, रिश्तेदारों और चिर परिचितों के पास जरूर शेयर करिए, जिससे उनको भी इसकी जानकारी मिल जाए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये जो वैकेंसी निकली है सभी के लिए सबसे अच्छी, तो विभाग कौन सा है? तो इसका विभाग है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब बात कर लेते हैं इसका पद कौन सा है, पोस्ट क्या है? तो ये पोस्ट क्लर्क की पोस्ट है, जूनियर एसोसिएट के नाम से जानते हैं, और इसका विज्ञापन में पद का नाम दिया गया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट फॉर जूनियर एसोसिएट दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अब ये रहा, अब बात कर लेते हैं ये फॉर्म कब से भरे जाएंगे और इसकी फीस का पेमेंट कब तक होगा। देख सकते हैं, अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो नोटिफिकेशन है वो आपके सामने है। इसमें दे रखा है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, रिक्रूटमेंट जूनियर एसोसिएट, ये क्लर्क की पोस्ट है, इसमें दे रखा है। अब एप्लीकेशन कब से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और फीस कब तक जमा होगी, ये 17 दिसंबर 2024 से 7 जनवरी 2025 तक इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, और इनकी फीस भी 17 दिसंबर 2024 से 7 जनवरी 2025 तक जमा होगी। तो ये तो दोस्तों, ये तो आपकी समझ में आ ही गया होगा। जो फॉर्म ऑनलाइन भरने की लास्ट डेट है वो 7 जनवरी है। 7 जनवरी के बाद आप न तो फॉर्म ही अप्लाई कर पाएंगे और न ही उसकी फीस जमा करा पाएंगे, इसकी फीस का पेमेंट कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं पदों के बारे में, पदों की संख्या कितनी है? तो इसमें पदों की संख्या 13,735 है। ये सीटें स्टेट वाइज बटी हुई हैं, जैसे कि किस स्टेट में कितनी सीट है वो भी अभी बताते हैं। गुजरात में 1073 सीट है, आंध्र प्रदेश में 50 है, कर्नाटक में 50 है, मध्य प्रदेश में 1375 है, छत्तीसगढ़ में 483 है, पश्चिम बंगाल में 1254 है, बिहार में 1111 है, और उत्तर प्रदेश में 1894 है। इसी तरीके से पूरे
देश में बटी हुई सीटें हैं, ये कुल मिलाकर के 13,735 सीट है। अब इसमें SC के लिए 2,118 सीट है, ST के लिए 1,385 सीट है, OBC के लिए 3,001 सीट है, EWS 1,361 सीट है और जनरल के लिए 5,870 सीट है। अगर इनको टोटल कर लिया जाए तो 13,735 सीट होती है। तो इसमें बहुत सीटें हैं, इतनी सीटें बहुत कम ही देखने को मिलती हैं, इसलिए सभी लड़कियां, सभी महिलाएं, सभी फीमेल कैंडिडेट जो ग्रेजुएट पास हैं या फिर जो ग्रेजुएट में पढ़ रही हैं वो सभी आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आयु सीमा की। उम्र 20 साल से लेकर के 28 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी 1 अप्रैल 2024 के बाद का जन्म न हो, यानी कैंडिडेट का जो जन्म है 2 अप्रैल 1996 से पहले का ना हो और 1 अप्रैल 2004 के बाद का ना हो। अब उम्र देख लेते हैं, छूट किसको कितनी मिलेगी। जो SC ST के कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की छूट मिलेगी, तो यानी अब उनकी जो उम्र होगी वो 28 साल तक होनी चाहिए थी, तो उसमें 5 साल प्लस कर दीजिएगा, यानी उनकी उम्र 33 वर्ष तक होनी चाहिए। इसी तरीके से छूट मिलेगी, यानी 31 वर्ष तक उनकी उम्र होनी चाहिए। इसी तरीके से जो जनरल के PWD हैं और EWS हैं उनको 10 साल की छूट मिलेगी, और जो OBC के विकलांग हैं उनको 13 साल की छूट मिलेगी, और जो SC ST के विकलांग हैं उनको 15 साल की उम्र में छूट मिलेगी। अब फीस की बात कर लेते हैं। जो ST कैंडिडेट हैं, विकलांग कैंडिडेट हैं, PWBD हैं, XS हैं, DX हैं, इन पे कोई भी फीस नहीं लगेगी। जो जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट हैं इन पे 750 रुपये फीस लगेगी। अब सैलरी की बात कर लेते हैं, तो जो इनकी बेसिक पे वो 26,730 रुपया होगी, और इस पे और अलाउंसेस भी मिलते हैं, जैसे DA है, मकान का किराया है और ये सब है। ये कुल मिलाकर के 46,000 रुपये प्रति माह मिलेगी, और ये तो बढ़ती रहती है, ये महानगर में मिलेगी। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट को ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ये 31 दिसंबर 2024 तक उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी पास हो जाना चाहिए। जो लोग अभी पढ़ रहे हैं जिनका रिजल्ट 31 दिसंबर 2024 तक आ जाएगा वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अब भाषाएं भी देख लीजिएगा, क्षेत्रीय भाषाएं भी दे रखी गई हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि पता चला आपने तमिलनाडु में भर दिया और आपको वहीं पोस्टिंग मिलेगी, फिर आपको वहाँ की भाषा नहीं आती होगी तो आप नौकरी नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आप यूपी के रहने वाले हैं और आपने बंगाल मांग लिया, फिर बंगला नहीं आती है, फिर भी आपकी नौकरी नहीं हो पाएगी। इसलिए वही भाषा चुनिएगा, वही क्षेत्र चुनिएगा जो भाषा आपको आती हो, बोलना आती हो, लिखना भी आती हो। मान लीजिए आपने पंजाब मांग लिया और पंजाबी आपको नहीं आती है, फिर आप नौकरी नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात ये इसमें ये भी है, आपका जो ट्रांसफ़र है वो उसी सर्किल में होगा। अगर आपने यूपी मांगा तो यूपी में ही पूरी नौकरी करनी पड़ेगी, तो इसलिए हर चीज़ सोच समझ के ही भरिएगा, और पेपर की किस भाषा में देंगे उस भाषा को भी आपको सिलेक्ट करना है, ये भाषाएं दे रखी हैं। दोस्तों अब सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। इसका सिलेक्शन 2 स्टेज में होगा। फर्स्ट स्टेज में प्री एग्ज़ाम होगा, केवल क्वालिफाइंग के लिए होता है, और दूसरा स्टेज होता है वो मेंस होता है, उसी से ही आपकी मेरिट बनेगी। तो प्री में क्या सिलेबस आता है, तो प्री में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के होंगे, समय 1 घंटा होगा। इसमें 4 सेक्शन में क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के होंगे और 20 मिनट टाइम मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, ये 35 नंबर की 35 क्वेश्चन होंगे और 35 मार्क्स के होंगे और 20 मिनट समय मिलेगा। रीजनिंग के होंगे, 35 क्वेश्चन होंगे और 35 मार्क्स के होंगे और 20 मिनट टाइम मिलेगा, यानी 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के होंगे। दोस्तों अब ऐसे देखिए, इंग्लिश में आपको 20 मिनट मिलेंगे, ठीक है, रीजनिंग में भी आपको 20 मिनट मिलेंगे, मैथ के लिए भी आपको 20 मिनट मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 हिसाब से मार्क्स काटे जाएंगे, यानी आपके 4 क्वेश्चन रॉन्ग अगर हो गए हैं तो आपका एक सही जो क्वेश्चन होगा, राइट क्वेश्चन होगा, उसके मार्क्स काट लिए जाएंगे। जो कैंडिडेट प्री में पास होंगे और मेरिट में आ जाएंगे उनको मेन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। अब स्टेज सेकंड देख लेते हैं, मेंस एग्जामिनेशन का। इसमें
GFA जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये बैंक से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित है। GFA के 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के हैं। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स के हैं। और इसके अलावा रीजनिंग के जो हैं वो 50 क्वेश्चन हैं और वो 60 मार्क्स के होंगे क्वेश्चन। इसके अलावा कंपैरेटिव एप्टीट्यूड के होंगे 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स के होंगे। तो अगर देखा जाए तो ये टोटल क्वेश्चन हुए हैं 190 और मार्क्स हुए हैं 200। अब इसका टाइम देख लेते हैं। इसका जो टाइम है वो GFA के लिए 35 मिनट मिलेंगे, इंग्लिश के लिए भी आपको 35 मिनट मिलेंगे, ठीक, कंपैरेटिव के लिए भी आपको 45 मिनट मिलेंगे और रीजनिंग के लिए 45 मिनट मिलेंगे, यानी टोटल 2 घंटे 40 मिनट आपको इसमें मिलेंगे। ये ध्यान रखिएगा, इसी से ही आपकी नौकरी मिलेगी, इसी से ही मेरिट बनेगी और नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है। दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। हाँ दोस्तों, ये भी बताइएगा आप लोग कि आप किस राज्य से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और किस जिले से हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि अगर आपके राज्य से, आपके ज़िले से जो भी कोई वैकेंसी आती है तो हम सबसे पहले आपके पास पहुंचा सकें। ये चैनल आपका अपना चैनल है, इसलिए इस चैनल को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा अपने सभी साथियों तक और चिर परिचित तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।